आवाज़ उठाने की वजह से मुझे पॉक्सो जैसी गंभीर धारा में मेरे खिलाफ वहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई। माहौल भारी है, आवाज कांप रही है और कैमरे के सामने एक बयान है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। कंट्रोवर्सी के बीच ये स्टेटमेंट से हर कोई कांप उठा है और अब इस मामले में कई सारे सवाल सामने आए हैं। ये स्टेटमेंट सनोज मिश्रा का है जो इन दिनों काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर की बात की जाए तो उसके डायरेक्टर अब पूरी तरह से कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा के विवाद में उन पर अब पोस्को एक्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन सब के बीच अब सनोज मिश्रा ने अपना वर्जन रखा है और वीडियो में वो काफी ज्यादा इमोशनल और एग्रेसिव अंदाज में अपनी बात को कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश को दिखाना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ झूठा केस किया गया। मैंने दलित और आदिवासियों की आवाज उठाई, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। इसकी खबर जब पीड़ित परिवार के घर वालों ने मुझे दी, जो कि दलित हैं और अति पिछड़े हैं, जंगलों में रहने वाले आदिवासी, उन्होंने बताया कि बच्ची मेरी नाबालिग है साहब, और धोखे से मुझे किस तरह से बहका कर वहाँ ले जाया गया और उसके साथ ये जबरन शादी की गई, उसका ब्रेन वॉश कर। उस दिन से मैंने इस प्रकरण के खिलाफ मैंने आवाज़ उठानी शुरू की। मैंने मीडिया में बताना शुरू किया कि लड़की नाबालिग है। इसके बाद उन्होंने आगे आरोप लगाया कि देश में कट्टरपंथियों का जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। वायरल गर्ल मोनालिसा नाबालिग है और उसी साजिश के तहत केरल ले जाया गया और इसके बाद उसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया। वीडियो में सनोज मिश्रा ने दावा किया है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी कहा गया था कि तेरे को झूठे केस में फंसा देंगे और जान से मार देंगे। अब यही हो रहा है और सबसे हैरानी वाली बात तब सामने आई जब उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं इतना ही गलत हूं तो मुझे मार दो, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की जांच में लड़की के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी पाए गए हैं, फिर भी आरोपी आजाद खुला घूम रहा है जबकि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 100 करोड़ सनातनियों के बीच मैं अकेला पड़ गया हूं। ये बात उन्होंने इमोशनल होकर कही। उनके कमेंट सेक्शन में कई सारे रिएक्शन भी आए, लेकिन सबसे पहले सनोज का ये दर्द भरा बयान आप सुनिए। अब आप सोचिए कि सनातन के लिए आवाज़ उठाना कितना महंगा पड़ रहा होगा आज की तारीख में, कितना भारी है। सच बोलना कितना भारी है। बहुत आसान होता है किसी झूठे केस में किसी को फंसा देना। ना उनके पास कोई साक्ष्य है, ना कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। और सच की लड़ाई लड़ने के लिए, सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए आज 100 करोड़ की सनातनियों के बीच में अकेला पड़ गया हूँ। मेरा परिवार बहुत त्रस्त है। साथ ही उन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि उनकी बात को सुना जाए और उन्हें न्याय मिले। फिलहाल ये पूरा मामला जांच में है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। एक तरफ गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ डायरेक्टर का दर्द भरा वर्जन है। क्या सच है ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन अभी ये मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हाहाकार मचा रहा है। फिलहाल इन सब के बीच सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर डिबेट देखने को मिल रही है। खैर, आप ये बताइए कि आपको इन सब के बीच सच्चा और झूठा कौन लगता है, और मोनालिसा मामले में क्या आपको भी लव जिहाद एंगल नजर आता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।